Welcome back to Success Boat. In this very particular video, we will be talking about the essentials of TOTS. Basically, एक टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, दिस विल बी टॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, नाउ द एसेंशियल विच आई विल बी टेलिंग यू गाइज विल बी एप्लीकेबल in general to everything. Okay, every tort. Okay, so each and every tort will have these two essentials in it, and then हम उनको डिसाइफर कर सकते हैं कि हाँ ये टॉट है या नहीं. ठीक है, सो एप्लीकेबल generally. Okay, now moving on to the essentials. In order to constitute a tort, we need the fulfillment of two situations. First is there must be some act or omission of an act. मतलब किसी ने कुछ काम किया होना चाहिए या फिर कोई काम किसी को करने का बोला था, वो उसने काम नहीं किया. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर योर गॉडफादर. या तो ए होगा या तो ओ होगा, या तो एक्ट होगी या तो ओमिशन होगा. ओके, नाउ पहली चीज़, आपने ऐसा कुछ कांड कर दिया या फिर आपको कोई काम करने का बोला गया था तो आपने वो काम किया नहीं. नाउ क्योंकि आपने या तो वो काम किया या फिर वो काम को किया नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ कि इट मस्ट रिजल्ट इन सम लीगल डैमेज. ओके, तो क्योंकि आपने अगर ये करा या ये करा, इसकी वजह से अगर मुझे कोई लीगल डैमेज होता है, यू विल बी लायबल फॉर कमिटिंग अ टॉट. ओके, सिंपल थिंग, ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है. या तो कोई एक्ट हुआ या ओमिशन हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट में कोई लीगल डैमेज हो गया. दैट्स इट. ठीक, इसमें लेट्स मूव टू अब लीगल डैमेज. लीगल डैमेज का क्या है? लीगल डैमेज जो होता है, this needs to be proved by the plaintiff. Okay, so plaintiff जो रहता है अपना, प्लेंटिफ हमने अभी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछले लेसन में, प्लेंटिफ वो होता है जो कि एक प्लेंट को लेके आता है कोर्ट में. ओके, तो ये जो लीगल डैमेज है ये भी कौन बताएगा? ये तुम ही बताओ भैया कि क्या किस चीज़ की बुरी लग गई तुमको, क्या हो गया ऐसा. ओके, अब इसमें आपको प्लेंटिफ बताएगा आपका कि क्या हुआ है मेरे साथ. ओके, इसमें अब दो काफ़ी ज़्यादा फेमस अपने लीगल मैक्सिम्स आते हैं. लीगल मैक्सिम्स, फर्स्ट वन इज इंजूरिया साइन डैमनम, and the second one is damnum sine injuria. समझ में कुछ नहीं आएगा, काफ़ी सिंपल है. ओके, अगर मैं इसको बताने बैठूँ तो इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंजुरी. आगे समझ में? तो ये दोनों जगह इंजरी सेम है. साइन मतलब विदाउट. ओके, ये भी दोनों जगह सेम है. एंड डैमनम मतलब डैमेजेस, डैमेज बेसिकली, डैमेजेस नहीं डैमेज. ओके, तो आपको इंजरी हुई है किसके बिना? डैमेज के बिना, तो दैट विल बी कैटेगराइज अंडर इंजूरियस एंड डैमनम. अगर आपको कोई डैमेज हुआ है किसके बिना? किसी इंजरी के बिना, वो इसमें आएगा सेकेंड वाले. इंजरी हियर रिफर्स टू नॉट योर फिजिकल इंजरी, इट इज योर लीगल इंजरी. मतलब आपकी कोई राइट वायलेट हुई. ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि ये जो चीज़ है सम लीगल डैमेज होना चाहिए. लीगल डैमेज की ही बात हो रही है यहाँ पे इंजरी में. ओके, नाउ विल मूव टू इन दोनों के केसेस पे कि होता क्या है, एंड केस लॉ से हम समझेंगे कि इसमें हुआ क्या था
बेसिक हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक इंजुरिया साइन डैमनम पहले, ओके। पहला वाला क्या था, ठीक। नाउ व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंजुरिया साइन डैमनम, इसमें हमें साफ साफ ये पता है कि इंजरी हो गई लीगल वाली, लेकिन डैमेज कुछ नहीं हुआ एज सच। इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, कितने सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से पढ़ लोगे आपके एटलीस्ट 5 से 6 साल अगले वो काम आने वाला है। दिस केस का नाम इज एशबी वर्सेस वाइट। ये दो लोग हैं, एक एशबी है एक वाइट है। इसमें क्या था, कहानी सुनते हैं व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। इन दिस केस एशबी was going to vote. Ashby was a voter. नया नया वोटर आईडी बना हुआ बेचारे का, उसमें वोटिंग करने गया, वो पोलिंग बूथ पे गया। वहाँ पे एक रिटर्निंग ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, जो कि पोलिंग बूथ का हेड होता है, जो कि सारा वहाँ पे सारा इंतज़ाम वगैरह देखता है। इसने क्या करा, ही रिफ्यूज्ड टू अलाउ हिम इनसाइड एंड उसको वोट नहीं करने दिया उसने, ओके। बेसिकली ये हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको वोट नहीं करने दिया। अब बात क्या हुई, जब ये वापस घर पहुंचा, काफ़ी बुरा लगा इसको, ये वो। उसके बाद जिस कैंडिडेट के लिए ये वोट करने जा रहा था, दैट कैंडिडेट वन द इलेक्शंस। तो इसके वोट से ऐसा कुछ खासा फ़र्क पड़ा नहीं उस कैंडिडेट को, नहीं भी करता कर भी देता तो जीत तो वो वैसे ही रहा था, ओके। तो दिस कैंडिडेट वन, बट बात ये थी कि क्या एशबी की जो लीगल राइट थी, क्या राइट थी उसकी, वैसे उसकी राइट थी द राइट टू वोट। क्या ये पूरी हुई? नहीं हो पाई। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो क्या इसको एक लीगल इंजरी हो गई? बिल्कुल होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसकी राइट पूरी नहीं हो पाई, राइट टू वोट। तो क्या उसकी एक लीगल इंजरी हो गई? हाँ हो गई। क्या उसको कोई डैमेज हुआ? क्या उसका वो जो था वो जीत तो गया ना, उसको कोई डैमेज तो ऐसा हुआ नहीं। तो डैमेज तो हुआ नहीं, दिस इज कॉल्ड इंजरी विदाउट डैमेज, ओके। अंडरस्टूड, क्वाइट ईजी। नाउ इसी में एक इंडियन केस भी था। इंडियन केस का नाम इज ऑलमोस्ट वेरी सेम फैक्ट, वेरी सेम फैक्ट। इंडियन केस का नाम इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ तो वैसे ही होता रहता है, ओके। तो इनको भाई साहब को वोट नहीं करने जाने दिया, भीम सिंह को। स्टेट के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी, एंड दिस इज़ द इंडियन वर्जन, ठीक है, इंडियन वर्जन ऑफ एशबी वर्सेस वाइट केस। तो इंडियन वर्जन या देसी वर्जन वी कैन कॉल ऑफ एशबी वर्सेस वाइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इज दिस वन। दिस इज़ अ ह्यूज लैंडमार्क जजमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट, ओके। नाउ वील मूव टू डैमनम साइन इंजुरिया। आपको डैमेज हो गया लेकिन इंजरी कुछ नहीं हुई एज सच, ठीक है। ये थोड़ा और ज़्यादा दर्दनाक होता है कि डैमनम साइन इंजुरिया। क्योंकि दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको लीगल रिकॉर्ड्स कोई नहीं है, आप टॉर्ट में नहीं आता ये, ओके। नाउ इसमें अगेन वेरी फेमस एंड वेरी ह्यूजली इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस विच इज़ नोन एज, उसी के फैक्ट से हम पूरा समझ लेंगे। दिस केस इज नोन एज ग्लॉसेस्टर, स्पेलिंग याद रख लेना, ग्रामर स्कूल केस। दिस वॉज अ ग्रामर स्कूल। इसमें एक टीचर पढ़ाता था, लेट्स कॉल दिस टीचर टी। दिस टीचर यूज टू टीच इन ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। ही इन ड्यू टू सम internal rifts he
left that particular school. Now, because he was a well qualified teacher, he set up his own school right in front of Gloucester Grammar School. एंड ये काफ़ी पुराना केस है, तो उस टाइम पे इनके कुछ पेंसिस करेंसी थी वो लगती थी, तो दिस स्कूल यूज टू चार्ज 40 एंड इसने क्योंकि अपना खोला इन ऑर्डर टू एंटाइस द क्लाइंट्स, इसने उसकी फ़ीस रखी 12। नाउ एक अगर हम एस्पिरेंट की नज़र से देख लें, जैसे आप लोग हो या फिर कोई भी स्टूडेंट होता है, उसको थोड़ा सस्ता माल ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, यू विल reconsider your decision once it comes to the monetary aspect. Okay, so this enticed students and काफ़ी सारे न्यू एडमिशन्स भी इसमें हो गए एंड न्यू एडमिशन्स प्लस ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल ये भी इसमें आ गए। तो बेसिकली इसके पास काफ़ी बड़ा क्राउड हो गया एंड क्योंकि इसको 12 रुपीज़ में था तो इसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से प्रॉफिट होने लगा। नाउ दिस ऑब्वियसली कॉज्ड अ ह्यूज लॉस टू द ओनर ऑफ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। अब कोई लीगल राइट वायलेट हुई, राइट टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट टू कॉम्पिट, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कोई लीगल राइट वायलेट होती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही। लीगल राइट तो हुई नहीं वायलेट, ठीक। डैमेज हुआ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। डैमेज तो अपना बिल्कुल हो गया, ओके। डैमेज को थोड़ा, डैमेज हमारा बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तो बिकॉज यहाँ पे डैमेज हुआ बट कोई इंजरी नहीं हुई, देयरफॉर दिस केस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ damnum sine injuria. So hope you guys like this video. If you like it, do share this among your friends. आप इसको शेयर करो एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब, okay। So